नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 की बुक है, उसका नाम है सुरभि संस्कृत। ठीक है, द्वितीय पाठ मतलब दूसरा पाठ अपन इसका पढ़ने जा रहे हैं। और पाठ का नाम है अपना कालबोधा, मतलब होता है समय का ज्ञान, समय को समझना। शिष्य कहते हैं, शिष्य मतलब शिष्य कहते हैं महोदय से, अपने सर से कहते हैं महोदया रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। कि महोदय, हे श्रीमान जी सर, रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो अब गुरु या अपने जो सर होते हैं वो कहते हैं पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, मतलब पृथ्वी गोल आकार की है। ऐशा अहर्निशम देने केंद्रे परिभ्रमति, ऐशा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, मतलब यह दिन और रात अपने केंद्र पर घूमती है। ठीक है, यदा यस्याः यह भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति। यदा माने होता है जब, यदा माने जब, अस्य माने इसका, या माने जो, जब इसका जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति, वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, तब तदा दिन जायते, वहाँ दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति, यस्मिन् माने जिस भाग पर किरणा यानी किरणें न पतन्ति नहीं गिरती, तत्र अंधकारा भवति, वहाँ अंधकार होता है, वहाँ अंधेरा होता है। ठीक है, रात्रिश्च जायते, वहाँ रात होती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य प्रातः काल पूरब से निकलता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ठीक है, एवं सूर्यस्य उदयान्तरम दिनस्य अस्तान्तरणम च रात्रि ज्ञानम भवति। ठीक है, मतलब इस प्रकार क्या लिखा है इसमें, इस प्रकार सूर्य मतलब निकलने के समय, सूर्य के उदय होने के बाद और दिन के अस्त हो जाने के बाद रात का ज्ञान होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। दिवा निशा अनुसारेमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। ठीक है, मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य पूर्ण किया करते हैं। ठीक है, मतलब दिन और रात के अनुसार मनुष्य विविध प्रकार के जो काम होते हैं वो संपन्न किया करते हैं। ठीक है, शिष्य कहता है, फिर शिष्य क्या कहता है, शिष्य कहता है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में दिन कितने होते हैं। तो गुरु कहते हैं सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तेषां नामानि तु, उनके नाम रवि वासरा सोमवासरा मंगलवासरा बुधवासरा गुरुवासरा शुक्रवासरा शनिवासरा चा इति चेति। ठीक है, शिष्य कहते हैं, फिर कहते हैं वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कति माने कितने, मासा माने महीने, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं वर्षे 12 मासा भवन्ति, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। तेषां नामानि तु, उनके नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिका मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन च इति चेति। ठीक है, ये उनके नाम हो गए, 12 महीनों के नाम हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में शिष्य कहते हैं तिथ्या कति भवन्ति, तिथियाँ कितनी होती हैं। तो गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं अपने प्रतिपक्षम, कौन सी होती है, प्रतिपक्षम, कौन सी होती है अपनी, प्रतिपक्षम होती है। ठीक है, प्रतिपक्षम तिथ्या 5-10 भवन्ति, मतलब प्रतिपक्ष अपनी तिथियां कति भवन्ति। तो शिष्य कहते हैं तिथियां कितनी होती हैं। तो गुरु कहते हैं अपनी प्रतिपक्षम तिथ्या 5-10 भवन्ति, तो कितनी होती हैं अपनी होती हैं 15। कितनी होती हैं,
प्रत्येक पक्ष में कितनी होती हैं? 15 होती हैं। अब उनके नाम यदा माने होता है जैसे, यथा माने क्या होता है? यथा माने जैसे उनके नाम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नमी बोलते हैं, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। ठीक है। अब मासे द्वौ पक्षौ भवता, मतलब महीने में 2 तो पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्षा, कृष्ण पक्षा चा एति चेति। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे चा अमावस्या। मतलब शुक्ल पक्ष में होती है पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में होती है अमावस्या। ठीक है। शुक्ल पक्षे चंद्राक्रमशः बढ़ते, मतलब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णिमायाम सा पूर्णता प्राप्त होती, और पूर्णिमा के दिन वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सा पंचदशवी कला भी पूर्णा भवन्ति, मतलब वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कितनी कलाओं से? सा माने होता है वह, 5 भी माने होता है 15वां, कला भी माने कला, पूर्ण यानी 15 कलाओं से क्या होता है? वो पूर्ण होता है। ठीक है। और कृष्ण पक्षे च क्रम से क्षयम प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष में वह क्षय मतलब धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते, मतलब प्रतिदिन एक कला नष्ट होती है। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्त होती, मतलब जैसी वो अमावस्या आती है तो वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। ठीक है। पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। ठीक है। अब शिष्य कहते हैं, शिष्य क्या कह रहे हैं? शिष्य आगे कहते हैं, शिष्य अपने आगे कहते हैं, वर्षे कति ऋतवा भवन्ति, मतलब वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो गुरु कहते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु कहते हैं चैत्र वैशाख्यो, मतलब चैत और वैशाख में आती है बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ियों में ग्रीष्म, भाद्र श्रावण पदयों में आती है वर्षा, आश्विन कार्तिकों में आती है अपनी शरद, माघ शीर्ष पौषयों में हेमंत, माघ फाल्गुनयों में आती है शिशिर। ठीक है। एवं षट ऋतवा भवन्ति, मतलब कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं। कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। शिष्य एकादशता विशंति पर्यंतम संख्या गणित, मतलब गुरु कहते हैं शिष्य 1 से लेके 11 तक, एकादशता माने होता है 11 से 20 तक संख्या गिनो। कितने से गिनो? 11 से 20 तक संख्या गिनो। तो गिनते हैं वो, संख्या गिनते हैं वो। जी हाँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। तो अपन को 11 से लेके 20 तक गिनतियाँ आ गई इसमें। जैसे लिखा है उनने एकादश मतलब 11, द्वादश माने 12, त्रयोदश माने 13, चतुर्दश मतलब 14, पंचदश मतलब 15, षोडश माने होता है 16, सप्तदश माने होता है 17, अष्टादश माने होता है 18, नवदश मतलब 19, विंशति माने 20। गुरु कहते हैं साधु वत्स माने क्या होता है? बहुत अच्छा। क्या होता है? बहुत अच्छा। सम्यक युक्तम माने होता है ठीक बताया है। सम्यक युक्तम, इसमें संधि है। ठीक है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं तो वो अपन देख लेते हैं। अहर्निशम माने होता है दिन रात, पक्ष माने होता है पखवाड़ा, महीने का आधा भाग, 15 दिन और 15 दिन वो। क्षयम माने होती है, क्षयम माने क्या होता है? नाश या हानि। कला माने होता है शोभा या चंद्रमा की कला। ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।